हे गाइस, कैसे हो आप सब। गैजेट गाइस के इस फेस न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस आज इस वीडियो पे हम लोग एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइस आप सभी शायद अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि एक कॉइन है जिसके ऊपर एक कुत्ते का पिक्चर लगा हुआ है और ये चीज़ अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है और आपको सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो पे हम लोग यही बात करेंगे, क्या ऐसा कोई चीज़ है कि या फिर ये सिर्फ एक मज़ाक है। क्योंकि आपको पता हो कि वो जो कुत्ता था, वो कुत्ता कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। आपको मतलब व्हाट्सएप के इमोजीज पे, स्टिकर पे, फेसबुक पे, हर जगह का वो कुत्ते का आपको मतलब इमेजेस देखने को मिल रहा था। ठीक है, जो फनी पिक्चर्स रहता है वहाँ पर भी आपको एक कुत्ता का इमेजेस आपको देखने को मिल रहा था। तो अगर वो कुत्ता ही एक मज़ाक है तो क्या ये जो कॉइन है, ये कॉइन में एक मज़ाक है क्या, ये मतलब सच है ये चीज़। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस मैं हूँ स्नेह सकता हूँ फ्रॉम gadgetguys.in। आप देख रहे हो गैजेट गाइस। तो चलो वीडियो कब शुरू करते हैं। तो गाइस आप अभी देख सकते हो कि सोशल मीडिया पे ये जो चीज़ मैंने आपको बताया, एक कॉइन है जिसके ऊपर एक कुत्ते का लोगो है, जो कुत्ता भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब आप देख सकते हो बहुत जगह बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो इस चीज़ का नाम है डॉज कॉइन। बहुत से लोग इसको बहुत सारे नाम से पुकार रहे हैं। मैंने जो मतलब कमेंट सेक्शन में अगर आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसको डॉगी कॉइन भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको कुत्ते वाला कॉइन भी बोल रहे हैं। लेकिन एक्जैक्टली बात क्या है, ये एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, बेसिकली ये एक डिजिटल कॉइन है जिसका रियल वर्ल्ड पे का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और ये एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है। जिससे क्या होता है कि मतलब इस कॉइन का कोई पार्टिकुलरली इसका ओनर नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मान लो कि कल ही इस कॉइन का मतलब पूरा अस्तित्व तो गायब हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, अभी अगर ये कॉइन रियल में है तो कल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब श्योरिटी नहीं है कि आज इसका वैल्यू है तो कल भी शायद होगा। कल ये सिर्फ एक बात हो सकती है कि क्या ये करेंसी एक बस बात है और इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं हुई हो सकता है, लेकिन आज इसका शायद कुछ वैल्यू है। तो यही है क्रिप्टो करेंसी बेसिकली। ठीक है, तो अब क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको बताया और सभी अभी आप अपने मन में एक कॉइन अपने दिमाग में इमेजिन कर लिए होंगे जिसके अंदर आपको एक बी लोगो आ रहा होगा। तो बेसिकली ये है बिटकॉइन। बिटकॉइन भी एक बहुत ही वेल नोन क्रिप्टो करेंसी ही है और अगर आप गूगल पे भी क्रिप्टो करेंसी सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले बिटकॉइन का लोगो देखने को मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इस बिटकॉइन मतलब क्या है, ये भी क्रिप्टो करेंसी है जिसका भी कुछ वैल्यू है, जो वैल्यू कभी गिरता है कभी ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो डॉज कॉइन है ये भी क्रिप्टो करेंसी है। इसका भी कुछ एक वैल्यू है जो कि ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन कुछ ही दिनों में इसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गया और ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव करेंसी भी होता है जिसको ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। ये बिटकॉइन की ऑल्टरनेटिव्स होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जैसे कि लाइट कॉइन भी है। ये जो डॉज कॉइन है ये लाइट कॉइन से ही बनाया गया है और ये डॉज कॉइन किसने बनाया है, बिली एंड जैक्सन नाम के दो बंदों ने ये डॉज कॉइन को बनाया था। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये कॉइन चल रहा था। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि हाल ही में ये कॉइन इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया। आपको पता है कि बहुत से लोग ये जो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको बताया कि ये क्रिप्टो करेंसी को डेफिनेटली मतलब कोई ज़्यादा ओन नहीं करता। ये एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है। अगर आपको भी कोडिंग वगैरह आती है तो आप अपने नाम से भी एक क्रिप्टो करेंसी बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे करके क्या होता था कि मान लो मैंने एक क्रिप्टो करेंसी बना दिया और आप सभी को बोल दिया कि भाई इस क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कर दो। मैंने अपने कुछ पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करवा दिए और आपने भी बहुत सारा पैसा आपका इन्वेस्ट करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इस क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू घट गया और मैंने क्या किया, मुझे पता है कि ये वैल्यू कब घटेगा। ठीक है, तो मैंने सारा पैसे यहाँ से निकाल लिया। तो आप यहाँ पर फंस गए, आपने जितना पैसा लगवाया था आप यहाँ पर सारा पैसा आपका चुना लग गया। ठीक है, और बीच में क्या हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा स्कैमिंग चल रहा था ट्विटर पे। तो इस ट्विटर में इस स्कैमिंग को रोकने के लिए मतलब बहुत से लोग मतलब वार्निंग दे रहा था। तो बीच में आ गया जो इलॉन मस्क। अब आपको पता होगा कि इलॉन मस्क से मतलब इस वर्ल्ड का सबसे मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। तो जब इलॉन मस्क का अभी बहुत सारा फेमस मतलब फैन फॉलोअर भी उसका बहुत ज़्यादा है, तो इलॉन मस्क जब कुछ काम करके जो ट्वीट करेगा, जो उसका बात होगा, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो
बस यही हुआ। इलोन मस्क ने क्या किया कि कुछ डॉज कॉइन को लेकर कुछ मतलब फनी फनी ट्वीट्स किया था, जैसे कि अभी तो कुत्ते का भी अपना कॉइन है, ऐसे मतलब इंग्लिश में कैसे मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ कॉइन्स मतलब कमेंट्स किए थे अपने ट्वीट पे कि अभी कुत्ते का भी अपना खुद का कॉइन आ गया, डॉज कॉइन इज़ माई फेवरेट कॉइन, ऐसे कुछ मतलब ट्वीट्स यहाँ पर किया था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ऐसा फेमस इंसान अगर ट्वीट करेगा इस कॉइन के बारे में तो डेफिनेटली इस कॉइन का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। और सच में यही हुआ, जब भी मतलब इलोन मस्क कमेंट करता था अपने ट्विटर पर, तभी तभी इस डॉज कॉइन का वैल्यू बढ़ जाता था। और अभी हाल ही पे इतना ज़्यादा कमेंट्स मतलब ट्वीट्स किया था इलोन मस्क ने, तो डॉज कॉइन का वैल्यू सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरे ख्याल से अभी शायद क्रिप्टो करेंसी पे इसका जगह 4th पोजीशन पे आ चुका है बिटकॉइन के बाद। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब इसका वैल्यू अभी बढ़ चुका है, ठीक है ना। और ये जो दोनों मतलब बनाया था इस डॉज कॉइन को, इन लोगों का भी मतलब एक ड्रीम है कि डॉज कॉइन का मतलब एक डॉज कॉइन इक्वल्स टू $1 करना। तो अब देखो भाई, यहाँ पर बहुत से लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये भाई इन्वेस्ट का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा उतना नॉलेज नहीं, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ बहुत से लोग अभी इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन्वेस्ट कैसे करता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ से आप अपने करेंसी को मतलब आप इंडियन करेंसी को डॉज कॉइन पे कन्वर्ट कर सकते हो। और बाद में जब मतलब मान लो अभी आपने एक डॉज कॉइन खरीद लिया, ठीक है ना, इन्वेस्ट कर दिया आपने एक डॉज कॉइन पे, और बाद में जब एक डॉज कॉइन इक्वल्स टू मान लो अभी चल रहा है, मान लो एक डॉज कॉइन इक्वल्स टू 10 पैसा, तो आपने 10 पैसे के लिए एक डॉज कॉइन खरीद लिया। अब बाद में जाकर क्या हुआ कि एक डॉज कॉइन इक्वल्स टू 100 पैसा हो गया। तो उसके बाद क्या आपने वो एक डॉज कॉइन को सेल कर दिया और आपके पास 100 पैसा आ गया, तो आपने डेफिनेटली मतलब 10 गुना आपका फ़ायदा हो गया। तो ऐसे करके लोग अभी मतलब इन्वेस्टिंग कर रहे हैं डॉज कॉइन पे। तो यही चीज़ हो रहा है यहाँ पर, जो डॉज कॉइन है यहाँ पर ऐसे इन्वेस्टिंग वगैरह चल रही है, लेकिन ये मतलब कितना सेफ है कितना ये इतना जानकारी मुझे नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा जानकारी करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये पूरा आपके ऊपर है। तो अब ये चीज़ हुआ कि मतलब कुछ दिनों से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इलोन मस्क के ट्वीट्स की वजह से जो डॉज कॉइन था उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हाइक पे चला गया। तो अभी क्या हो रहा है कि मतलब बहुत से लोग मतलब इलोन मस्क के खिलाफ भी चले गए हैं। आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा हैकर ग्रुप है जिसका नाम है एनोनिमस। तो ये एनोनिमस से भी रिसेंटली इलोन मस्क एक थ्रेड भी आया था कि क्या आप ऐसे मतलब मन मुताबिक किसी भी बिटकॉइन का वैल्यू उसको बढ़ा दोगे घटा दोगे। तो ऐसे करके एक थ्रेड भी आया था कुछ हैकर ग्रुप की तरफ से। तो ये भी एक न्यूज़ मतलब निकल कर आया था, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। ये भी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है ये जो मतलब थ्रेट आया था हैकर ग्रुप की तरफ से कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इलोन मस्क को ओपन थ्रेट दे रहा था कि आप बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हो कि आप जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बढ़ा दोगे घटा दोगे, क्योंकि आपको पता होगा फ्रॉड काम्स वगैरह होती है वो क्रिप्टो करेंसी की मतलब सही होती है। अगर आपका कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह आ गया तो आपने देखा होगा कि हैकर्स वगैरह क्रिप्टो करेंसी मांगती है और वो मतलब ज़्यादातर बिटकॉइन पे अपना ट्रांजैक्शन करवाती है। तो इन दिनों आपको शायद पता होगा कि डॉज कॉइन का वैल्यू इनका इंक्रीज हो जाने से बिटकॉइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा घट गया था, मतलब बहुत ज़्यादा घट गया था। तो इसीलिए शायद हैकर्स का भी मतलब थोड़ा नुकसान हुआ था डेफिनेटली, क्योंकि बिटकॉइन का वैल्यू घट गया था और तभी जाकर मतलब डॉज कॉइन का वैल्यू इंक्रीज हो गया था और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था डॉज कॉइन का वैल्यू, ठीक है। मतलब डॉज कॉइन का वैल्यू जितना ज़्यादा हाइप हुआ था मतलब इंक्रीज हो गया था, उतना ही ज़्यादा बिटकॉइन का वैल्यू डाउन हो गया था, बहुत सारा डाउन हो गया था। ये न्यूज़ बहुत मतलब न्यूज़ चैनल ने कवर किया था कि बिटकॉइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा घट चुका है। जैसे इंडिया का जीडीपी भी बहुत ज़्यादा घट गया था इसी तरीके से। तो इसमें जो लोग बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं उन लोगों का डेफिनेटली बहुत सारा नुकसान हो गया होगा। तो बस यही था। तो इसीलिए हैकर्स ग्रुप भी शायद थोड़ा मतलब नाराज़ हो गए थे इलोन मस्क से, तो इसलिए उन लोगों ने थोड़ा थ्रेट वगैरह दिया था। तो बस मुझे लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया शायद आपका कुछ काम के आया होगा और आपका भी थोड़ा नॉलेज बढ़ा होगा इस सभी चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें जो ये है क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, ठीक है। इसका कोई माँ बाप नहीं होता है कि आज है तो है, कल नहीं भी हो सकता है। आज आप रास हो गए तो कल नहीं है, कोई पता नहीं है इसका। बेसिकली जो आप जैसे स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हो बेसिकली बिटकॉइन भी उसी तरीके से है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आपको शायद पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपका पसंद आता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल का डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे बेहतरीन आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहते हैं जो कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्य जय हिंद।